जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका और मेरा साथ 3 बजे तक, और बहुत बहुत शुक्रिया अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक और अपने सवालात हम तक पहुंचाने का। आज एक बहुत ही अहम मौजू को हम अपने प्रोग्राम में एड्रेस करेंगे। जबकि दुनिया भर में हम चैलेंजेस देख रहे हैं सेहत को लेकर, रोज़गार को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी इमरजेंसी अगर देखी जाए ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी तालीम की सहूलत से एक तरह से नाआशना है, उसकी एक्सेस नहीं है वहाँ पर, कोविड-19 ने और ख़ास तौर पे गुजरे हुए 1 साल ने और इस 1 साल ने हमारे तालीम और तरबियत के इस चैलेंज को कई गुना बढ़ा दिया है। अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हुक्म इसी चीज़ का दिया गया है। हदीस मुबारका है कि एक वालिद वो चीज़ें, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह निकलता है कि एक वालिद वो तमाम तर चीज़ें जो अपनी औलाद को देता है, प्रोवाइड करता है, उसमें बेहतरीन तालीम है। यानी इल्म का हुसूल सबसे ज़्यादा अव्वलीन तरजीह देता है हमारे मज़हब में। हमारे दीन में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहली वही भी आई तो उसमें भी यही कहा गया कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिन्होंने तुम्हें खून के एक जमे हुए कतरे से पैदा किया। यानी लिखना, पढ़ना, सीखना, समझना, रिफ़्लेक्ट करना, ये हमारे दीन की मीरास है और एक मोमिन को इसमें जितना आगे हम बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने हैं। लोगों का रोज़गार और ज़रिए माश कुछ इस तरह मुतासर हुआ है, और ख़ुसूसन घरानों का जो साइज़ है, इस वक्त चैलेंजेस इस कदर हैं पेरेंट्स के सामने कि क्या वो अपनी औलाद को स्कूल भेजें, और इस नए ज़माने में जबकि स्कूल कब जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते, किस तरह एग्ज़ाम्स दिए जाएंगे, ऑनलाइन या फ़िज़िकली, ये सब कुछ हमारे सामने एक सवालिया निशान है। हम अक्सर जब लोगों की मदद करते हैं तो हमें नज़र आता है कि अगर उनकी दवा का, उनके इलाज का बंदोबस्त किया तो यकायक उनकी हालत में तब्दीली आएगी। और यही वजह है कि जब हम इमदाद और ज़कात एक्सटेंड करते हैं, लोगों को चैरिटी में देते हैं, तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान में देखा ये गया है कि अस्पतालों में जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यकीनन इसका एक अलग सवाब भी है और ये मौज़ूआत बड़े अहम हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर आप ये इल्म के, तालीम के दरवाज़े बच्चों के लिए खोलते हैं तो आप उनको ख्वाब देखना सिखाते हैं। और आज ख़ास तौर पे अगर आप इमदाद करते हैं किसी भी स्कूल की, किसी भी तालीमी निज़ाम की, और उसके चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, तो आप ना सिर्फ हमारा आज बेहतर करते हैं बल्कि आने वाला कल भी बेहतर करते हैं। तो हमारा साथ दीजिए, और यकीनन आज के इस प्रोग्राम की अपील यही होगी कि तालीम को फ़रोग़ देने में अपनी ज़कात का हिस्सा आप कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ऐसी आवाज़ के साथ जो कि ख़ुसूसन अगर नातिया कलाम की बात की जाए, पाकिस्तान की इस हिस्ट्री को देखा जाए तो अपना एक ख़ास मकाम रखती हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर नात ख्वां सना खान उम्मे हबीबा की। उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है इस कलाम को लेकर, और उनकी जो मुनफरिद आवाज़ है जो अपना जादू जगाती है, हमारे दिलों पे असर कर जाती है, उसके हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है। सबसे पहले आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उम्मे हबीबा जी को ये ट्रिब्यूट पेश करके, और उनकी जो सलाहियतें रही हैं, उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन रही है उसको एक्नॉलेज करके। लेट्स टेक। जनाब आली, खूबसूरत आवाज़ उम्मे हबीबा की, और ये ताल्लुक़ वाकई एक कल्बी ताल्लुक़ होता है, एक रूहानी ताल्लुक़ होता है जो इज़्ज़त और एहतराम का, हमारा तक़द्दुस का ताल्लुक़ है आकाए दो जहान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये आवाज़ और ये कलाम उसी की अक्कासी करता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जहाँ ज़िक्र हो रहा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो एक गोशाए जन्नत जिसका हमें इशारा दिया गया है जो कि मस्जिद नबवी में वाक़े है, आइए अब उसकी तरफ चलते हैं। ख़ास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं रियाज़ुल जन्ना के हवाले से। रिवायत ये कहती है कि यहाँ पे एक दरख्त हुआ करता था, और जब मस्जिद नबवी की तोसी का वाक़या हुआ, जब मदीना में इस मस्जिद को मज़ीद बड़ा करने का, वसी करने का हुक्म दिया गया, तो इस दरख्त को काटने की बात आई, और ये सुनकर ये दरख्त ज़ारो कतार रोने लगा। और जो इसकी कुर्बत थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस पे इसके रोने की वजह ये थी कि इसको लगा कि इसको दूर किया जा रहा है। तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी कि ये जन्नत में ये दरख्त उनके साथ होगा। और इसी रिवायत से मंसूब करके कहा जाता है कि ये गोशा जहाँ पे ये दरख्त वाक़ था ये रियाज़ुल जन्ना है, यानी जन्नत का गोशा। यहाँ पे दुआएं मांगना, यहाँ पे नमाज अदा करने का ख़ास सवाब है। और बुज़ुर्गों से हमें वसीयत मिलती है कि जब
جب آپ کو یہ سعادت مل جائے کہ آپ ریاض الجنہ میں انٹر ہو جائیں اور وہاں پہ نماز پڑھیں، تو دعا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں سدا کے لیے وہاں رکھا جائے۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے جی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے ایک رپورٹ اور پھر پروگرام کو آگے لے کر۔ جی جناب، ویلکم بیک، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا کرے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے اس اہم ترین موضوع کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم مختلف ایسی روایتیں دیکھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں جی تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، سماجی رویے خراب ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے یا تربیت کی کمی ہے، اور دینی رہنمائی اس حوالے سے کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔